बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है जुमे का, तारीख है 1 दिसंबर 2023। अगर ऐलान के मुताबिक 8 फरवरी 2024 को इलेक्शंस होते हैं पाकिस्तान में, तो अब लगभग 69 दिन यानी कि 69 डेज़ बाकी हैं और पाकिस्तान में लोग बाहर निकलेंगे, वोट पोल करेंगे और आइंदा हुकूमत का इंतखाब करेंगे कि वो किसको देखना चाहते हैं कि वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठे, कौन सी पार्टी जो है वो हुकूमत बनाए। इस वीडियो में 3 अहम मामलात पर मैं बात करूंगा और तीनों इलेक्शंस के लिए जो बनने वाला सियासी मंजरनामा है उससे जुड़ी हुई हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ, बल्कि अब तो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ, क्योंकि वो अब चेयरमैन नहीं है, नामजद कर दिया गया है, इलेक्शन हो जाएगा, एक फॉर्मेलिटी है, पूरी हो जाएगी और बैरिस्टर गौहर खान जो हैं वो नए चेयरमैन या अबूरी चेयरमैन बन जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब इमरान खान साहब पर 10 आसाब शिकन सियासी हमले हुए हैं गुज़श्ता 10 दिनों में, और जाहिर है कि जब ये हमले हुए तो इनके कुछ मकासद भी होंगे, वो मकासद पूरे हुए या नहीं, और इनमें से कुछ हमले बड़े ही खौफनाक और ख़तरनाक थे। और जाहिर है कि फिर उसका आप रिज़ल्ट देखने की कोशिश करते हैं कि उसका नतीजा क्या निकला। और 6 सर्वेज़ हैं, उनके रिज़ल्ट्स मैं उनके नताइज आपके सामने रखूँगा, और वो जिनको कहते हैं कि चमन उजाड़ देने वाले और आंखें वीरान कर देने वाले नताइज हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड था, यही हमारे अंदाजे थे जब ये 10 डेवलपमेंट्स हो रही थी कि इस किस्म के नताइज जो हैं वो सामने आएंगे। और आखिर में मैं आपके सामने इमरान खान के एक सियासी मुखालिफ का एतराफ़ रखूँगा। वीडियो का आगाज़ जो है वो मीर तकी मीर साहब के एक शेर से जो है वो करूँगा कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान की एक अजीब व गरीब सियासी हकीकत बन चुके हैं। ज़ाहिर है कि इसमें सही और गलत की बहस नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। इस बात को से सरफ नज़र करते हुए जब आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान में जो आवाम है उसकी पल्स इस वक्त क्या बता रही है और लोग जो हैं वो किस तरीके से किस पार्टी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो फिर बड़ी हैरानकुन बातें हमारे सामने आती हैं। अब एक बात मैं आगाज़ में कह दूं कि मुझे कम से कम अपने जहन में कोई शक मौजूद नहीं है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, जो ख़बरें हैं, जो मीडिया के ऊपर कैंपेन है, और ये जिन 10 मामलात का, 10 डेवलपमेंट्स का, ये 10 आसाब शिकन सियासी हमलों का मैं ज़िक्र करने लगा हूँ, इनमें से कोई एक भी ना होता अगर इमरान खान जो हैं वो सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर चुके होते, अगर उन्होंने उन टर्म्स को कबूल कर लिया होता जो शायद उनके सामने रखी गई भी हैं, माजी में भी रखी गई हैं, कुछ मुतालबात डायरेक्टली, कुछ इनडायरेक्टली। एवर सिंस ये जो रिजीम चेंज हुआ 8 मार्च बल्कि 2022, जिस वक्त अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई गई थी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, फिर उसकी कामयाबी, इमरान खान का इक़्तिदार से रुखसत हो जाना, ऑनवर्ड्स इमरान खान की पॉपुलैरिटी में एक सर्ज, मकबूलियत की उस सतह के ऊपर पहुँचे जो शायद पाकिस्तान में किसी सियासी लीडर को नसीब नहीं हुई। उस दौरान जाहिर है कि उनको इंगेज करने की कोशिशें भी हुई होंगी, उनको ये भी कहा गया होगा, ऑप्शंस रखे गए होंगे, लेकिन मामला बन नहीं रहा। ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब ख़ुद भी टस से मस नहीं हो रहे, और दूसरी जानिब जो है वो भी सबकी अपनी अपनी अनाएँ हैं, सब अपने अपने मामलात के ऊपर खड़े हुए हैं। लेकिन इसमें इमरान खान साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमने अक्सर उनकी गुफ्तगू में, जब वो आज़ाद थे, जब वो मीडिया पर स्क्रीनों के ऊपर भी खिताब करते थे, वो कहते थे कि मैं झुकूँगा नहीं और मैं पाकिस्तान छोड़ कर नहीं जाऊँगा। तो एज़ वी स्पीक राइट नाउ 1 दिसंबर जुमे का दिन 2023, इमरान खान साहब अपनी बात पर कायम है। ज़ाहिर है कि कोई भी बात हरफ आखिर नहीं होती। अभी तक इमरान खान साहब ने अपने अल्फाज के ऊपर साबित कदमी दिखाई है, अब उनके ऊपर कायम है, और जिस किस्म के इवेंट्स अब होना शुरू हो चुके हैं, जिस किस्म की सियासी गोलाबारी, बमबारी शुरू हो चुकी है, वो अपने नर्व्स कब तक कायम रख पाते हैं, ये एक टेस्ट केस है। लेकिन जिस मकाम तक अभी तक वो आए हैं, इसमें भी पाकिस्तान में, शायद पाकिस्तान की सियासत में ऐसी कोई नज़ीर ना मिलती हो कि किसी ने अपने मामलात में जो है वो लचक दिखाई हो, स्टेप डाउन किया हो। और वंस अगेन आई वुड से कि मेरे ख़्याल में अगर इमरान खान झुकने का फ़ैसला कर लेते, लचक दिखाते, तो फिर ये तोड़ने का फ़ैसला ना होता। तोड़ने का फ़ैसला तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को शायद इसी वजह से हुआ है कि इमरान खान ने लचक नहीं दिखाई, या अभी तक उन्होंने टूटने से, झुकने से इनकार किया। अब आ जाते हैं कि क्या 10 मामलात हुए। 10 दिन पहले
ख़ावर मानिका साहब का एक इंटरव्यू आया और उस इंटरव्यू को करने वाले शाहजेब खानज़ादा थे। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, यू नो, आपके इल्म में है सारी डिटेल्स, लेकिन ये ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा जो है वो धचका था कि इस किस्म का मामला आ जाए, और ज़ाहिर है कि फिर उसका एक इम्पैक्ट भी होना था या होना चाहिए था या उसको गेज करना था। ये तमाम इवेंट्स जो हुए हैं 10 दिन में 10 इवेंट्स, वो ज़ाहिर है कि इमरान ख़ान को, उनकी पॉपुलैरिटी को या उनकी जमात को वीक करने के लिए हैं। उसके बाद क्या होता है कि मुफ्ती सईद वो अपना केस वापस ले लेते हैं और ख़ावर मानिका जो है वो रुजू कर देते हैं अदालत से, और ये तमाम मामला जो ख़ावर मानिका का था ये उठकर अदालत में चला जाता है। और अब ये कैसे अनफोल्ड होगा ये अभी आने वाले वक्त में हमने देखना है। फिर हमने देखा कि बल्कि बड़ा जो रिसेंटली है, पहले मैं उसका तस्करा कर लूँ, बुशरा बीबी की एक ऑडियो आई है इमरान ख़ान की अहलिया की, और उसमें वो लतीफ़ खोसा साहब के साथ बात कर रही हैं, और जो उसकी रिपोर्टिंग हुई है, वैसे तो आप उसको सुनेंगे, कोई भी शख्स सुनेगा उसको समझ ही नहीं आएगी, ना नाम है उसमें ना और कुछ दरमियान में अब्रप्ट से कट्स जो है वो लगता है एक या दो मकाम के ऊपर, लेकिन उस ऑडियो की वरासिटी को, उसकी ऑथेंटिसिटी को खुद वेरीफाई कर दिया है लतीफ़ खोसा साहब ने, जो इमरान ख़ान साहब के वकील हैं। उन्होंने कह दिया है कि हाँ ये ऑडियो जो है उसकी तस्दीक उन्होंने कर दी है, और उन्होंने उसके हवाले से जो गुफ्तगू की वो भी आप सुन चुके हैं। अब वो जो ऑडियो है बुशरा बीबी के हवाले से जो सब कुछ चल रहा है, इसके हवाले से मैंने एक वीडियो में तस्करा किया था कि ये मामला अब आपको होता हुआ शद्दोमत से नज़र आएगा। और इस मामले के शुरू होने से 12 घंटे पहले फैसल वावडा ने क्लासरा साहब के शो में बैठकर इसको प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये आने वाला है, सड़कों पर आपको मामलात नज़र आएंगे, 4 धड़े बन जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। एक धड़ा अलीमा ख़ान का, जो कि बहन है इमरान ख़ान साहब की, उनका धड़ा होगा, एक बुशरा बीबी का धड़ा होगा, एक उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत का धड़ा होगा, और एक धड़ा जो है वो और अलहदा से कोई होगा, उसको उन्होंने नाम नहीं दिया, लेकिन 4 उन्होंने कहा हो गए, और सड़कों पर आपको मामलात नज़र आएंगे। और अगले दिन हमने देखा कि अडयाला जेल के बाहर जो है वो बुशरा बीबी की गाड़ी का घेराव कर लिया गया, उस पर जो नारेबाजी हुई वो आपने सुनी होगी। और फिर उससे अगले दिन देखा कि अलीमा ख़ान साहिबा के ख़िलाफ़ और बुशरा बीबी के हक़ में नारेबाजी वाले पोस्टर्स और प्लाकार्ड्स लेकर लोग जो हैं वो अडयाला जेल के बाहर खड़े थे। अब प्राइमरीली जो इसकी वजह या इसका मकसद नज़र आता है वो ये कि एक ऐसा वक्त जब इमरान ख़ान जो हैं वो क़यादत से अलहदा हो रहे हैं, चेयरमैनशिप छोड़ रहे हैं पार्टी की, और पार्टी में चेंज आना है, नए चेयरमैन ने आना है, उसका इंतखाब होना है। तो ऐसे वक्त में पार्टी में एक इंटरनली ऐसी रिफ्ट क्रिएट करवाई जाए, फूट डलवाई जाए कि अब पार्टी में रहते हुए धड़ों में तकसीम हो जाए और एक दूसरे के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर दे। और ज़ाहिर है कि किसी भी शख्स को अपसेट करने के लिए शायद ये एक बड़ा कारगर जो है वो नुस्खा हो कि वो जेल में बैठा हो और उसके घर में ही लड़ाई पड़ गई हो। ये बुशरा बीबी और अलीमा ख़ान के हवाले से ये पहले ही फैसल वावडा ने स्क्रिप्ट आउट कर दिया था कि ये काम जो है वो होने जा रहा है, और फिर इसको जो बढ़ावा देने वाले लोग हैं या इसको प्रोपेगेट करने वाले, एम्पलीफाई करने वाले, इसको ओवर प्रोजेक्ट करने वाले हैं, वो जाहिर है कि वो कर रहे हैं, वो मीडिया पर सामने है। अब एग्जैक्टली इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, क्या वाकई जब ये होगा मरहला इलेक्शंस का, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का, उसके बाद कोई ये फूट बढ़ जाएगी। एज वी स्पीक राइट नाउ इमरान ख़ान ने इस सारे मामले के ऊपर एक जो काम किया, उसने शायद उस डैमेज को जो कि कॉज हो सकता था उसको अवॉइड कर लिया है। वो ये उन्होंने किया कि उन्होंने अपनी फैमिली में चेयरमैनशिप जो है वो दी ही नहीं। उन्होंने ये कहा ही नहीं कि मैं अलीमा ख़ान को या बुशरा बीबी को या फ़लाँ को अपने घर में से किसी को XYZ को जो है वो बनाना चाहता हूँ चेयरमैन। उन्होंने बैरिस्टर गौहर ख़ान को नामज़द कर दिया। अब बैरिस्टर गौहर ख़ान का मतलब यह है कि उन्होंने एक तो वो जो ठप्पा है मौरूसियत का जिसके ख़िलाफ़ वो बात करते थे उसको भी अवर्ट कर लिया है कि अगर आपको सबको मालूम है बिलावल की वालदा, बिलावल के वालिद, बिलावल के नाना, और फिर शायद आप ज़ाहिर है कि आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी, और फिर इनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, ये इन पार्टियों का जो है वो तरीक़ाकार है। दूसरी तरफ शरीफ फैमिली में देख लें, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, उनके भाई शहबाज शरीफ, उनका बेटा हमज़ा, उनके दीगर जो हैं वो बेटे, फिर मरीम नवाज़, फिर वो ये भी कहती हैं कि ग़ालिबन वो जुनैद सफदर को भी सियासत में लाने का जो है वो रखती हैं इरादा, लेकिन एट अ लेटर स्टेज। तो वो नस्ल दर नस्ल जो है वो सियासत चल रही है, तो इमरान ख़ान ने उसको भी अवॉइड कर लिया।
अब इनके बाद जो है वो हमने देखा कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं, कुछ लोगों ने क्लेम किया है कि अब लाहौर में किसी कारोबारी शख्सियत की साबिका अहलिया का एक इंकशाफात से भरपूर होशरुबा लेकिन डिफरेंट जो है वो इंटरव्यू आएगा। साथ ही वो हाजरा खान पानेजई की भी कोई किताब जो है वो आई और उस किताब को फिर जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, इंटरव्यूज़ हुए उसके बेसिस के ऊपर। मैं कमेंट कर चुका हूँ उसके ऊपर कि वो खातून जो फरमा रही हैं वो पाकिस्तान के जो कवानीन हैं उसके मुताबिक एक काबिल सज़ा जुर्म है जिसका वो इकरार कर रही हैं। दूसरे हेड के ऊपर इमरान खान साहब का जो है वो उनके ऊपर साबित होता है नहीं होता ये एक अलग बात है, लेकिन एक खातून खुद बैठकर एतराफ़ कर रही हैं कि शी वाज इन्वॉल्व इन एडल्ट्री, तो वो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक काबिल सज़ा जुर्म है, लेकिन उनको एक हीरोइन के तौर पर पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के ऊपर आपने देखा होगा उनके इंटरव्यूज़ आए हैं। ये हुआ और फिर ज़ाहिर है कि एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मीडिया कैंपेन और सोशल मीडिया की कैंपेन चली। फिर इन्हीं 10 दिनों के दौरान हमने देखा कि नवाज़ शरीफ की बरियत का फ़ैसला आया और नवाज़ शरीफ की नाअहली ख़त्म होने के इम्कानात जो हैं वो पैदा हो गए। ज़ाहिर है कि ये भी एक जो है वो बड़ा तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए एक डीमोरलाइजिंग फैक्टर होता है। इससे भी यही यानी कि नताइज होने चाहिए थे कि तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है, जो उनका वोटर है, उनके मन में मज़ीद मायूसी फैले और इमरान खान जो हैं वो भी जो है उनको भी जो है वो एक नर्व ब्रेकिंग जो है वो धचका लगे और फिर ज़ाहिर है कि ये जो चेयरमैनशिप से वो हटे और उन्होंने अपनी जगह किसी और को नामज़द किया। तो ये कुल मिला के तकरीबन 10 मेन इवेंट्स हैं जो 10 दिन में हो चुके। अब इन 10 दिनों के जो इवेंट्स हैं उस दौरान सर्वेज़ का सिलसिला भी शुरू हो चुका। एक जो है इनमें से ऑन फील्ड सर्वे है, जिस जगह पर हुआ वो बड़ी हैरानकुन है। वो कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये इमरान खान का स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं कहलाती, उनका किला नहीं कहलाती, उनका गढ़ नहीं कहलाती, उनकी वहाँ पर उस जगह पर उस इलाके में उनकी जीतने की हिस्ट्री नहीं है। लेकिन आज जब ये सब कुछ हो रहा है तो क्योंकि ये जो सब कुछ हुआ है, ये जो 10 इवेंट्स मैंने आपको गिनवाए हैं, लामहला इनका मकसद ये है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चांसेस हैं इलेक्शंस में जीतने के, उनको ब्लीक करना या उनके वोटर को डीमोरलाइज करना। ये बात ज़बान ज़द-ए-आम है, हर बंदा ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर अगर निकल आया 8 फरवरी को तो फिर क्या होगा। ये वो $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका जवाब हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है। पहले मैं आपके सामने ज़रा सुनो टीवी के कुछ सर्वेज़ रख देता हूँ और फिर मैं आऊँगा समर अब्बास। आप जानते हैं हम न्यूज़ पे जो है वो एंकर हैं, प्रोग्राम करते हैं, मेरे साथ भी आपने उनको वीडियोस में देखा होगा, वो अपने यूट्यूब के ऊपर भी करते हैं। वो पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के इवेंट के सिलसिले में उसको कवर करने के लिए वो कोयटा गए हुए हैं और वहाँ पर उन्होंने ऑन ग्राउंड जाकर जगहों का मेंशन किया है, किस बाज़ार में, किस मार्केट में, कहाँ पर कितने लोगों से बात हुई और मकाम भी उन्होंने वो बताया जहाँ पर बलूचिस्तान भर से लोग जो हैं वो आते हैं कारोबार के सिलसिले में, कोई शॉपिंग के सिलसिले में आया हुआ है, कोई वहाँ पर मुकीम है। और मज़ीद इलाकों में जाकर उन्होंने सर्वेस की, लोगों से गुफ्तगू की। पहले चलें इसी सर्वे का जो है वो नतीजा मैं आपके सामने रख देता हूँ। समर अब्बास ये कहते हैं कि 70% 70% लोग जो हैं समर अब्बास के मुताबिक, क्योंकि उन्होंने फ़िज़िकली लोगों से बात की है, वो कहते हैं कि 70% लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम इमरान खान को या उनकी पार्टी को वोट देंगे। अब ये हैरानकुन बात है कि पीटीआई का गढ़ तो नहीं है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान के या जब भी समर ने ये भी फैक्ट मेंशन किया, उन्होंने कहा कि जब भी पॉपुलैरिटी और सर्वेस की बात होती है तो फोकस इस्लामाबाद पे, पंजाब पे या खैबर पख्तूनख्वा पे होता है। जब तहरीक इंसाफ के हवाले से सवाल होता है, सिंध की, बलूचिस्तान की कोई बात नहीं करता, क्योंकि एक आम तासुर यही है कि बलूचिस्तान जो है वो ना वो वहाँ पर प्रेजेंस है, इवन बाकी बड़ी पार्टियों की भी उस तरीके से प्रेजेंस नहीं है, और सिंध में भी जो है वो पीपल्स पार्टी और बाकी कुछ जमातें हैं, लेकिन पीटीआई जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो बलूचिस्तान में जो सर्वे है उसके मुताबिक समर अब्बास कह रहे हैं कि 70% जो लोग हैं वो ये कहते हैं, और समर ने फिर उनको कोट किया है, वो ये बता रहे हैं कि लोग किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं इमरान खान के मुतालिक। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। अब ज़रा सुनो टीवी के सर्वेज़ पे आ जाता हूँ और 5 इनके सर्वेज़ हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा, और 5 सर्वेज़ में सवाल तब्दील किया गया है।
यानी सवाल तब्दील कर कर के देखा, जवाब जो है वही आ रहा है और अजीबोगरीब आ रहा है। सुनो टीवी ने सर्वे एक पोस्ट किया 27 नवंबर को इस तमाम वक्त के दौरान। इसके फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं। 14,709 लोगों ने इसमें वोट किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में आप किस पार्टी को वोट डालेंगे, और ऑप्शंस इन्होंने दिए तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और कोई और पार्टी। अब कोई और पार्टी कोई भी पार्टी हो सकती है, लेकिन अब क्योंकि पहले दो ऑप्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, तो वोटिंग पैटर्न हमारे सामने ये आता है इस सर्वे में कि 15.5% जो लोग हैं वो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को वोट करते हैं। अब तहरीक-ए-लब्बैक जो है वो अगेन इंटरनेट के ऊपर उनकी प्रेजेंस खासी स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से मैं इन सर्वेज़ को जो है, एक बात मैं अगेन क्लैरिफाई कर दूं, इन सर्वेज़ को मैं जो है वो हल्के की सतह के ऊपर एप्लीकेबल नहीं समझता। ये आपको कम से कम जो पाकिस्तान में इन्फ्लुएंसर्स हैं, डिजिटल मीडिया को यूज़ करने वाले हैं, उनकी पल्स ये ज़रूर बता सकते हैं, लेकिन हल्के में ऑन ग्राउंड किसी एक मखसूस हल्के के हवाले से ये काबिल अमल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी शख्स कहीं से भी बैठकर वोट कर सकता है। कुछ लोगों के मल्टीपल अकाउंट्स भी होते हैं। बहरहाल उसके बावजूद दीगर जमातें भी तो अटैम्प्ट कर रही हैं ना, उनके भी मल्टीपल अकाउंट्स हैं, उनके लोग भी बाहर बैठे हुए हैं, तो लिहाजा ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये वो जगह है जहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है। जो भी शख्स अपने जहन में, क्योंकि सीक्रेट बैलेट हो रहा है, कोई आपके फ़ोन को आके नहीं देख रहा कि आप किसको वोट डाल रहे हैं, तो ये है लेवल प्लेइंग फील्ड। तो जहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड है वहाँ पर लोग 15.5% जो है वो तहरीक-ए-लब्बैक को वोट दे रहे हैं। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 3.8%, 3.8% लोग नून लीग को वोट दे रहे हैं। और कोई और पार्टी जिसमें शुबा यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकती है या ऊपर, क्योंकि वो मौजूद नहीं है, वो 80.8%, 80.8% लोग जो हैं उन्होंने किसी और पार्टी को, कोई और पार्टी। अब ये कोई और पार्टी अगर आप वैसे बैलेट पेपर पर लिख दें, तहरीक इंसाफ ना लिखें, बल्ला ना रखें, तो फिर तो कोई और पार्टी या नन ऑफ द अबव जो है वो जीत जाएगा। अब सुनो टीवी का ये एक और सर्वे है। ये सर्वे जो है इसके फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं। 13,211 वोट इसमें जो है वो पोल हुए। उन्होंने सवाल वही किया, आने वाले इंतखाबात में आप किस पार्टी को वोट डालेंगे। पहला ऑप्शन था तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और तीसरा ऑप्शन था कोई और पार्टी। अब यानी कि कोई और पार्टी मौजूद है, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो ऑप्शंस में आ चुकी है। तो यहाँ पर रिज़ल्ट ये आता है कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान 9.3% वोट लेती है, कोई और पार्टी 4.6% वोट लेती है, और पीटीआई 86.1% जो है वो वोट लेती है। अब तीसरे सर्वे के ऊपर आ जाते हैं। थर्ड सर्वे जो है उसकी जो है वो रिपोर्ट मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन साथ ही मैं ये ज़रा ओपन कर लूँ ताकि बाद में मुझे आसानी हो। अच्छा चलें पहले सर्वे सामने रख देते हैं। थर्ड सर्वे है, उसमें सवाल मुख्तलिफ है। सवाल है कि इंतखाबी सियासत क्या नवाज शरीफ प्लस और चेयरमैन पीटीआई माइनस होने जा रहे हैं। अब ये सबको मालूम है कि वो स्टेप डाउन कर रहे हैं। सेंटिमेंट है, ऑप्शन क्योंकि दो दिए हुए हैं, एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है और दूसरा जो है वो इमरान खान है। सवाल में ऑप्शन दिया गया हाँ या नहीं, तो जवाब है माइनस होने जा रहे हैं का जवाब है हाँ में 15.5%, कि प्लस हो रहे हैं नवाज शरीफ और माइनस हो रहे हैं इमरान खान, जबकि 84.5% लोग जो हैं वो इस बात से एग्री नहीं करते। चौथे सर्वे पर आ जाते हैं, आने वाले इंतखाबात में किस पार्टी को वोट डालेंगे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मौजूद है और जमात इस्लामी मौजूद है और कोई और पार्टी मौजूद है। अब ऑप्शंस तब्दील होते जा रहे हैं और रिज़ल्ट जो है वो किस किस्म का आ रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 1.2% वोट लेती है इसमें, जमात इस्लामी को 3.4% वोट मिलते हैं। 95.4% कोई और पार्टी, जिसमें नून लीग भी हो सकती है, पीपल्स पार्टी भी हो सकती है, पीटीआई भी हो सकती है। लेकिन जो हम पैटर्न देखते आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि लोगों ने रिएक्टिव होकर पीटीआई को इसमें शुमार करते हुए कि कोई और पार्टी का मतलब पीटीआई है, यहाँ पर वोट पोल किया। फिफ्थ लास्ट सर्वे, इसका मैं आपके सामने रिजल्ट रख दूँ, फिर मैं आपको सुनवाऊँगा ऑडियो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की 42 सेकंड की गुफ्तगू है जो उन्होंने की आदिल अब्बासी के शो में। और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने इलेक्शन जो है वो पीटीआई के ख़िलाफ़ लड़ना है, वो पीटीआई का हिस्सा नहीं है, नक्काद भी हैं,
चेयरमैन तहरीक इंसाफ के, तनकीद भी करते हैं उन पर, और उनके क्या ख्यालात हैं वो मैं आपको सुनवाता हूँ। आखिरी सर्वे जो है वो है आने वाले इंतखाबात में आप किस पार्टी को वोट डालेंगे। यहाँ पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को रखा गया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और कोई और पार्टी। इसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को 0.6% वोट जो हैं वो डले हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 4.1% वोट डला है और कोई और पार्टी को 95.3% वोट डला है। इस सर्वे में मैं सुबह के वक्त तकरीबन 7 बजने वाले हैं, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अब तक जो वोट पोल हुए हैं वो 3,347 हैं और इस सर्वे के वोटिंग में अभी 14 घंटे बाकी हैं। तो ये शायद इसके नताइज जब अगर आप जाकर उसको देखेंगे, वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे तो वो तब्दील हो चुके होंगे। अब आ जाते हैं हम उस ऑडियो की तरफ जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की। ज़रा सुनिए कि खोखर साहब क्या कह रहे हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो। मुल्क के सियासी हालात हैं, जो पसे पर्दा गुफ्तगू है, जो उससे जिससे हम सब वाकिफ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सोच ये है कि तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये विड्रॉ किया जाए उनसे, इसलिए विड्रॉ किया जाए कि अब भी फ्रैंकली मैंने तो पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड इस वजह से नहीं दी जा रही कि उनकी पॉपुलैरिटी अभी तक मौजूद है। अगर पॉपुलैरिटी उनकी ना होती तो ये बाकी जमातें फौरन छलांग लगाकर पंजाब में इलेक्शन करा लेती, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करा लेती। नेशनल इलेक्शन को डिले करना एक बहुत बड़ी चीज थी जो इस मुल्क में हुई है। जो मुल्क के सियासी हालात हैं, जो पसे पर्दा गुफ्तगू है, ये अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ज़ाहिर है कि ये एक ऐसी हकीकत अब हमारे सामने आ रही है कि सबको मालूम है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ, उनकी साहबजादी मरीम नवाज़ साहिबा, उन्होंने एक पूरी कैंपेन चलाई कि पहले एहतसाब होगा, फिर इंतखाब होगा, पहले तराजू के पलड़े बराबर होंगे, फिर इंतखाब होगा, पहले दूध का दूध पानी का पानी होगा, फिर इंतखाब होगा, पहले ये भी 200 पेशियाँ भुगतेगा, फ़लाँ 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 ये होगा। जिसमें मैंने कहा था कि मियाँ साहब एक ऐसी रेस जो है उसमें हिस्सा, एक ऐसी दौड़ में हिस्सा लेना चाहते हैं यहाँ पर जहाँ पर या तो उनको हेड स्टार्ट दिया जाए, यानी कि उनको छूट दी जाए। कोई अगर 1 किलोमीटर की रेस है तो वो चाहते हैं कि कोई 800-900 मीटर का उनको जो है वो हेड स्टार्ट, ये छूट दी जाए। उनको 100 मीटर भागना हो या 200 मीटर भागना हो और इमरान खान को पूरा 1 किलोमीटर भागना हो। पैरों के साथ उनके खान साहब के पत्थर बांध दिए जाएँ। उसके बावजूद ये सूरत हाल हो गई है कि सब कुछ इस तमाम मामलात में फंसने के बावजूद सेंटिमेंट जो है वो अभी तक कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। और ये एक ऐसी रियलिटी है जिसको जो अनप्रेसिडेंटेड है, माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं है। और पाकिस्तान अब इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहा है 8 फरवरी को, और इलेक्शंस हो जाएं, साफ शफाफ हो जाएं, उसी में इस मुल्क के मसाइल का हल है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।